सो गाइस, आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 को कंप्लीट करेंगे जो डील करता है काउंटर फिटिंग कॉइन्स वगैरह से, और ये 178 से लेके 188 सेक्शन तक है। तो ये चैप्टर 10 जो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम में पूछ लेते हैं कि चैप्टर 10 किस किस बारे में बात करता है। 2-3 ऑप्शन दे देंगे और एक अलग दे देंगे। तो ये चारों चीज़ें कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प, ये आपको याद रखने हैं। सेक्शन 178 बताता है, देखो ये डिफाइन करता है कि काउंटर फिटिंग कॉइन क्या होता है, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो ये कहता है कि हुएवर, कोई भी काउंटर फीट्स करता है, यानी कि काउंटर फिटिंग क्या होती है, काउंटर फिटिंग होती है जो पैसा है उससे मिलता जुलता आप दूसरा जो है नकली नोट बनाएं। ठीक है, तो काउंटर फीट करता है या कोई और नोइंगली, यानी कि जानबूझकर परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द काउंटर फिटिंग, यानी कि काउंटर फिटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें स्टैम्प और ये सब कुछ जो भी डाई वगैरह यूज़ होती है उसके अंदर, उस प्रोसेस का कोई पार्ट जो है उसको करता है एनी कॉइन। काउंटर फिट किसको करता है, किसी कॉइन को, या फिर जो गवर्नमेंट की कोई स्टैम्प है जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए स्टैम्प्स वगैरह बनाई गई है। सेकंड थिंग वो, तीसरा है करेंसी नोट्स को या फिर बैंक नोट्स को। तो क्या होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और एक्सप्लेनेशन में इनको डिफाइन किया गया है। देखो बैंक नोट क्या होता है, बैंक नोट होता है प्रोमिसरी नोट। The expression banknote means a promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issued by any person। सिंपल है, promissory note होता है, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी कि वर्ल्ड के किसी भी बैंक में जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली चीज़। और इशूड बाय, और कौन इसको इशू करता है, अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट और सॉवरेन पावर, एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज इक्विवेलेंट टू एज, यानी कि किसके बराबर है वो प्रोमिसरी नोट, या उससे जो मिलती जुलती ये चीज़ बताई है पेमेंट ऑफ मनी की, कि जो बैंकिंग वगैरह में किसी भी वर्ल्ड में जो बैंक है उसमें बिजनेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो क्या है, मनी का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ में हो गया। सेकंड में है कॉइन। कॉइन का वही मतलब होगा जो सेक्शन 2 ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011 में होगा। एंड इंक्लूड्स मेटल यूज्ड फॉर द टाइम बीइंग एज मनी एज इज स्टैम्प्ड एंड इशू बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट और सॉवरेन पावर इंटेंडेड टू बी सो यूज्ड। थर्ड कहता है अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प। ठीक है, जो गवर्नमेंट की स्टैम्प होती है उसको कैसे काउंटर फीट करेंगे, हु काउंटर फीट्स बाय कॉजिंग अ जेन्युइन स्टैम्प ऑफ वन डेनोमिनेशन टू अपीयर लाइक जेन्युइन स्टैम्प ऑफ अ डिफरेंट डेनोमिनेशन, यानी कि डेनोमिनेशन होता है दूसरे से जो अलग होती है, तो वैसी स्टैम्प जो होती है, जेन्युइन स्टैम्प जो गवर्नमेंट की है उससे मिलता जुलता कुछ बनाना, वो होगा काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प। फोर्थ बात करता है अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ काउंटर फिटिंग कॉइन हु इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, यानी कि अब उन कॉइन को यूज़ करके क्या करेगा, वो धोखा करेगा, क्योंकि वो पैसे हैं नहीं और फिर भी आप उनको यूज़ कर रहे हो, उससे कुछ ले रहे हो, उन्हें यूज़ कर रहे हो बिजनेस वगैरह में। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टाइज्ड कॉजेज अ जेन्युइन कॉइन टू अपीयर लाइक अ डिफरेंट कॉइन। एंड द ऑफेंस ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन इंक्लूड्स, काउंटरफिटिंग कॉइन को अब डिफाइन कर दिया है कि उसमें क्या इंक्लूड होगा, यानी कि डिमिनिशिंग द वेट, यानी कि जो उसका वेट है हो सकता है उसको ऊपर नीचे करके, या ऑल्ट्रेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन है उसको ऑल्टर करके, और ऑल्ट्रेशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द कॉइन। तो ये 5 जो हैं इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। 178 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसके बाद है सेक्शन 179 यूजिंग एज जेन्युइन। अब 178 में क्या था, काउंटर फीट करना। अब 179 में है यूज़ करना है ऐसे पैसे को, यूजिंग एज जेन्युइन फोर्स्ड और काउंटर फिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। अब इनको आप यूज़ करोगे, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे या बेचोगे या डिलीवर करोगे या कुछ खरीदोगे फ्रॉम किसी दूसरे पर्सन से।
whoever imports or exports or sells or delivers to or buys or receives from any other person or otherwise traffics, यानी कि उसका इस्तेमाल इधर उधर होना, और यूजेज एज जेन्युइन, ऐसे यूज़ करना कि वो असली है। एनी फोर्स्ड और काउंटरफीट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट नोइंग, अब आपको तो पता है कि भाई ये जो है नकली है, काउंटरफीट या फोर्स्ड है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 10 साल की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। उसके बाद है सेक्शन 180, पोजेशन ऑफ फोर्स्ड और काउंटरफीट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। 180 में कहता है पोजेशन, अब आप क्या होगा, उसको रखे हुए हो। whoever has in his possession, किसी के भी पास, उसके पोजेशन में, उसके पास रखा हुआ है, एनी फोर्स्ड और काउंटरफीट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट या फिर कोई बैंक नोट, नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव, कि पता है आपको, ये जानते हुए आपने रखा हुआ है कि भाई ये तो नकली है, द सेम टू बी फोर्स्ड और काउंटरफीट एंड इंटेंडिंग टू यूज़ द सेम एज जेन्युइन, और आप उसको एक असली की तरह यूज़ कर रहे हो, एंड दैट इट मे बी यूज्ड है, या फिर उसको आप करोगे ही, हो सकता है जेन्युइन पैसे की तरह, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर, 7 साल की सज़ा हो जाएगी और फाइन भी होगा और दोनों भी हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है, इफ़ अ पर्सन इस्टेब्लिशेज द पोजेशन ऑफ द फोर्स्ड और काउंटरफीट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट टू बी फ्रॉम अ लॉफुल सोर्स, यानी कि आपको लॉफुल सोर्स से, मान लो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह हैं और आप के पास वो लॉफुल सोर्स से आया है, आपको कुछ मिलाना है या किसी के पास लेके जाना है, यानी कि तब आप पोजेशन में, मतलब आपके पास है, वो पोजेशन में है आपके पास इस तरह के कॉइन, वहाँ पे वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जहाँ से, कहाँ से आता है, लॉफुल सोर्स से आता है। सेक्शन 181 कहता है, मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स फॉर फोर्जिंग और काउंटरफीट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, यानी कि कोई भी बनाता है, परफॉर्म करता है एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मेंडिंग और बाइज और सेल्स और डिस्पोजेज ऑफ और हैज़ इन हिज पोजेशन एनी मनी, यानी कि उसके पास जो बनाने का कुछ सामान है उसकी ये बात करता है, तो कोई मशीनरी है, डाई है और इंस्ट्रूमेंट है और मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड, और नोइंग, आपको पता है या फिर आप ऐसा विश्वास करते हो, रीज़न टू बिलीव, कि वो यूज़ होगा, जो सामान है वो यूज़ होगा, दैट इट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर फोर्जिंग और काउंटरफिटिंग एनी कॉइन, स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, करेंसी नोट और बैंक नोट, तो उसे क्या होगा, 10 साल की से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सेक्शन 182 कहता है, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिसेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। अब क्या कह रहा है कि जो करेंसी नोट्स, बैंक नोट से मिलते जुलते आप कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हुएवर मेक्स बनाता है और कॉजेज टू बी मेड बना दिया है ऑलरेडी, और यूजेज या यूज़ करता है फॉर एनी पर्पज़, या डिलीवर करता है किसी पर्सन को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मिलता जुलता है इन दोनों चीज़ों से, और धोखे के लिए ऑब्वियसली वो यूज़ करना, एज टू बी कैलकुलेटेड टू डिसीव एनी करेंसी नोट और बैंक नोट, तो उसको 300 रुपये तक की क्या होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑब्वियसली बेलेबल होगा, ये नॉन कॉग्निजेबल होगा। ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट की बात करता है। सेकंड में है इफ़ एनी पर्सन, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में जिस पर्सन का नाम अपीयर हो रहा है वो मना कर देता है एड्रेस वगैरह देने से, बाय होम, जिससे वो प्रिंट या जो भी बनाया गया है वो पर्सन मना कर देता है उसका एड्रेस या नाम बताने से, तो वहाँ पे 600 रुपये का जो है जुर्माना हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है वो मना करता है उस पर्सन का नाम और एड्रेस बताने से जिसने वो प्रिंट या पब्लिश किया है क्या डॉक्यूमेंट, तो उसको 600 रुपये की सज़ा होगी। उसके बाद है थर्ड, वेयर द नेम ऑफ एनी पर्सन अपीयर्स ऑन एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट पे जिसका नाम है इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एनी, जिसको चार्ज किया गया है जिस पर्सन के लिए, या तो भाई यूज़ किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है, जब तक कॉन्ट्रैरी प्रूव नहीं होगी ये माना जाएगा कि भाई जिस पर्सन का नाम है उसी ने बनाया है, दैट द पर्सन कोज द डॉक्यूमेंट टू बी मेड, ये प्रिजम्पशन का ही है थर्ड। उसके बाद है सेक्शन 183, इफेसिंग। इफेसिंग होता है किसी चीज़ को हटाना। राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस
bearing government stamp or removing from document a stamp used for it with intent to cause loss to government। अब क्या कर रहा है देखो, whoever fraudulently, फ्रॉड करने के इरादे से और विद इंटेंट टू कॉज लॉस, गवर्नमेंट को लॉस हो जाए या फ्रॉड करने के इरादे से किसी सब्सटेंस, कोई स्टैम्प है उससे कुछ निकालना, ठीक है, उसकी जो गवर्नमेंट की स्टैम्प है जो रेवेन्यू के लिए यूज़ होती है उससे आप कुछ इफेस कर देते हैं, टू रिमूव समथिंग, कुछ उस स्टैम्प का जो है उसमें से आप रिमूव कर देते हैं कोई राइटिंग, एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर विच स्टैम्प जो भी उसके लिए यूज़ होगी, या फिर कोई इस तरह की आप राइटिंग या कोई डॉक्यूमेंट उसमें से निकाल देते हैं इन इस मेंसरिया होगा फ्रॉडुलेंटली या कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को लॉस या फ्रॉडुलेंटली, इन ऑर्डर दैट सच स्टैम्प मे बी यूज्ड, यानी कि वो जो स्टैम्प है वो डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट के लिए जो है यूज़ होगी, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए वो थी वो ना हो कि किसी दूसरे राइटिंग डॉक्यूमेंट के लिए वो स्टैम्प यूज़ की जाएगी, तो वहाँ पे 3 साल तक की सज़ा हो जाती है। वह सेक्शन 184 कहता है यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड। अब एक स्टैम्प है जो ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी है, अब आप दोबारा उसको यूज़ करते हो, whoever fraudulently or with intent to cause loss to the government, यानी कि मेंसरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉड करने के इरादे से या गवर्नमेंट को लॉस के इरादे से यूज़ करते हो कोई भी स्टैम्प जो गवर्नमेंट ने इशू की गई है, जो रेवेन्यू के लिए है, और आपको पता है वो पहले यूज़ हो चुकी है, आप दोबारा उसको यूज़ कर रहे हैं, शैल बी पनिश्ड विद 2 ईयर्स या फिर फाइन या दोनों। 185 कहता है इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज़ बीन यूज्ड। अब जो यूज़ हो चुकी है उसका कुछ मार्क जो है स्टैम्प में से आप उसको इरेज करते हो, निकालते हो, मिटाते हो। हुएवर फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट इरेजेस और रिमूव्स फ्रॉम अ स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट for the purpose of revenue any mark put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting that the same has been used or knowingly has in his possession or sells or disposes of any such stamp which such mark has been erased or removed, और या फिर बेचते हो उसको, डिस्पोज करते हो ये जानते हुए कि ये चीज़ यूज़ हो चुकी है, उससे 3 साल की सज़ा हो जाएगी। फिर है सेक्शन 186 प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प। फिक्टिशियस होता है इमेजनरी, नॉट रियल, असली नहीं है। जो ये 2000 लिखा हुआ है ये 200 कर लेना, 200 रुपीज़ का जुर्माना है। अब प्रोहिबिशन कह रहा है जो स्टैम्प हैं ही नहीं, जो यूज़ ही नहीं करती गवर्नमेंट, उसको आप बना रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो, उसका प्रोहिबिशन क्या कहता है देखो। फर्स्ट में हुएवर कोई भी जो मेक बनाता है नोइंगली डील्स इन और सेल्स एनी फिक्टिशियस इस तरह की नकली स्टैम्प और नोइंगली यूजेस फॉर एनी पोस्टल पर्पजेज, यानी पोस्टल पर्पज़ कुरियर वगैरह देना या डाक वगैरह पहुंचाना, उस पर्पज़ वगैरह के लिए आप किसी फिक्टिशियस स्टैम्प का यूज़ करते हो, बनाते हो या अपने पोजेशन में रखते हो, हैज़ इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज एनी फिक्टिशियस स्टैम्प और मेक्स और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज हैज़ इन हिज पोजेशन एनी डाई प्लेट इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स, यानी कि जो मटेरियल है बनाने का वो आपके पोजेशन में है, तो वहाँ पे 200 रुपये तक की क्या हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी। 2000 लिखा हुआ है, 200 कर लेना इसे। सेकंड है कोई भी स्टैम्प इस तरह की डाई प्लेट इंस्ट्रूमेंट जो मटेरियल यूज़ हो रहा है और वो पर्सन के पोजेशन में है फॉर मेकिंग एनी फिक्टिशियस स्टैम्प, उसे सीज किया जा सकता है एंड इफ सीज्ड शैल बी फॉरफिटेड। थर्ड में है इस सेक्शन में फिक्टिशियस स्टैम्प क्या होगी, मीन्स एनी स्टैम्प falsely purporting to be issued by government for the purpose of denoting a rate of postage or any facsimile or imitation or representation whether on paper or otherwise of any stamp issued by the government for that purpose। देखो क्या कहता है फिक्टिशियस। अब फैसिमाइल और इमिटेशन क्या होता है, इमिटेशन होता है जैसे इमिटेट करते हो, नकल। फैसिमाइल होती है रेप्लिका, बिल्कुल सेम। फिक्टिशियस स्टैम्प होगी ऐसी कोई स्टैम्प है उसको आप जो है फाल्सली आप दिखाते हो कि भाई ये गवर्नमेंट यूज़ करता है उसको, तो उस तरह की रेप्लिका वो होती है फिक्टिशियस स्टैम्प। फोर्थ में है इस सेक्शन में और 178 से लेके 181 में और 183 से 185 में गवर्नमेंट व्हेन यूज्ड इन कनेक्शन विद और इन रेफरेंस टू एनी स्टैम्प issued for the purpose of denoting a rate of postage shall notwithstanding
कोई भी रहते हुए 2 के 12 में डीम टू इंक्लूड द पर्सन और पर्सन्स अथराइज्ड बाय लॉ ने जो अथराइज किए पर्सन टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट का मतलब बताया है कि जो इन सेक्शन में गवर्नमेंट यूज़ हुआ है वर्ड, उसका मतलब होगा जो भारत की सरकार ने जो स्टैंप इशू की गई है या फिर यहाँ पे या ऑथराइज्ड हैं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में, वो होगी गवर्नमेंट, यानी कि फॉरेन कंट्री की भी हो सकती है। सेक्शन 187 है पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट कॉजिंग कॉइन टू बी अ डिफरेंट वेट और कॉम्पोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स्ड बाय लॉ। मिंट होता है टकसाल जहाँ ये कॉइन्स वगैरह बनते हैं, तो कोई भी जो वहाँ पे नौकरी करता है मिंट में लॉफुली, जो इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, कोई एक काम करता है या जो उसे करना चाहिए वो ओमिट करता है, नहीं करता है वो काम, इस इंटेंशन से कि जो कॉइन इशू हुआ है वो दूसरे किसी मतलब किसी दूसरे वेट का या किसी कॉम्पोजिशन का जो फिक्स की गई है लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या कानून ने जो फिक्स किया है उससे अलग कुछ बन जाए, यानी कि जो जिस चीज़ के लिए उसको नौकरी दी गई है कि भाई ऐसा वेट और कॉम्पोजिशन होना चाहिए, इशू हो रखा है लॉ के द्वारा, और वहाँ पे वो मिनट में काम कर रहा है और डिफरेंट कुछ अलग करता है कि उसका वेट कॉम्पोजिशन अलग हो जाए, तो उसे 7 साल की सज़ा हो जाती है। कॉग्निजेबल है और नॉन बिलेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 188 है अनलॉफुल टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इंडिया, यानी कि टकसाल में आप काम कर रहे हो और आप वहाँ से क्या करते हो, कोई भी जो अनलॉफुली, लॉफुली नहीं अनलॉफुली तरीके से वहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट जो कॉइन बनाने का उसको ले जाते हो। हुएवर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि कोई अथॉरिटी नहीं है उसे बाहर ले जाने की, टेक्स आउट ऑफ एनी मिंट लॉफुली इस्टेब्लिश इन इंडिया, जो मिंट है उसके लिए कहा है जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, और टेक्स आउट क्या, कॉइनिंग टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट, ले जाते हो क्या कोई टूल कॉइन बनाने का या इंस्ट्रूमेंट, शैल बी पनिश्ड विद 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन भी भरना पड़ेगा और 7 साल की सज़ा होगी। कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है। तो ये हमारे हो गए हैं सेक्शन 188। तो अब से लेके हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 188 तक कवर कर दिए हैं। मेरी चैनल की प्लेलिस्ट BNS में जाके आप सेक्शन वाइज सभी चैप्टर देख सकते हो टिल 188। और अगर आपको वीडियो समझ में आई, आपको समझ में आ रहा है अब तक, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।